गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। जैसा कि इस पाठ के शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि रक्त और हमारा शरीर, रक्त यानी कि खून हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, और यदि हम ब्लड बैंक में यानी कि जब ब्लड शिविर लगाया जाता है वहाँ पर अगर हम रक्तदान करते हैं उससे क्या फ़ायदे हैं, या इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये सभी कुछ हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में दिव्या अनिल की छोटी बहन है जो कि बहुत कमज़ोर है और हमेशा ही बीमार रहती है। पिछले कुछ दिनों से वो अधिक बीमार रहने लग गई, यानी उसे थकावट महसूस होती थी, चक्कर आते थे। तो इसी बात के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने उसे, तो डॉक्टर उसे ब्लड चेक कराने की सलाह देते हैं। चलिए अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक यह बताना चाहते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या काम है तथा समय समय पर हमें रक्त की जांच क्यों करवानी चाहिए। ऐसे ही इस पाठ में अनिल की बहन दिव्या शुरू से ही कमज़ोर है, परंतु उसे कुछ दिनों से थकान और भूख ना लगने के कारण अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसमें रक्त की कमी हो गई है, यानी कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। दिव्या को रक्त की जांच करवाने के लिए उनकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी के पास भेज दिया गया। उसकी उंगली से कुछ बूंदें खून की निकालकर शीशी में डालकर जांच के लिए भेज दिया गया और अनिल को अगले दिन रिपोर्ट ले जाने के लिए कहा। अगले दिन डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा रक्त की जांच करते हुए अनिल को बताया कि दिव्या को अनीमिया हो गया है। अनीमिया क्या होता है कि जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, यानी कि जब हमारे शरीर में खून कम हो जाता है, तो उस रोग को एनीमिया बोला जाता है। कुछ दिन दवाई लेने पर ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में यह जिज्ञासा हुई कि दीदी मैं एक सवाल पूछूं। फिर डॉक्टर दीदी कहती है हाँ पूछो। उसने कहा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है। तो फिर डॉक्टर दीदी ने कहा कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना पड़ेगा, यानी कि खून की पूरी जानकारी लेनी होगी। खून देखने में तो हमें लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु यदि हम इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो यह किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर रक्त के 2 भाग होते हैं, यानी कि खून के 2 भाग होते हैं। एक भाग तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ और ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है और जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। लाल कणों की बनावट गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में से दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर खून में इनकी संख्या 40 से 55 लाख होती है। सांस लेने पर हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों द्वारा होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट हुए कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के भाग मज्जा में रक्त के कणों का निर्माण होता है। इनके निर्माण के लिए
प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की ज़रूरत होती है। हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। जो व्यक्ति पौष्टिक आहार नहीं लेते तो शरीर में इन तत्वों की कमी हो जाती है और रक्त कण नहीं बन पाते। लाल कणों की कमी होने के कारण ही अनीमिया रोग हो जाता है। हमारे देश में अनीमिया रोग होने का सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। पौष्टिक आहार माने संतुलित भोजन। संतुलित भोजन जिसमें सभी पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाएं। जिस भोजन में सभी पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं उसे पौष्टिक आहार यानी कि संतुलित भोजन कहा जाता है। परंतु इस रोग का दूसरा बड़ा कारण पेट में कीड़े हो जाना भी है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए हमें शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए और साफ जल पीना चाहिए। और जब भी हम खाना खाएं या कुछ भी खाएं तो हमें हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। एक किस्म के और कीड़े होते हैं। ये कीड़े प्राय दूषित जल यानी कि गंदा पानी पीने और खाद्य पदार्थ द्वारा यानी कि जो भोजन हम करते हैं अगर वो ख़राब है या कुछ भी बाहर से उल्टा पुल्टा खा लेते हैं तो उस खाने से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए हमें शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए और साफ़ पानी पीना चाहिए। एक किस्म के और कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश करके आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इसलिए हमें शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। इसके बाद लेखक कहते हैं कि अनिल जो है फिर वो डॉक्टर दीदी से कहता है कि आपने मुझे ये बहुत ही अच्छी बात बताई है, इतनी अच्छी जानकारी दी है कि मैं हमेशा ही याद रखूँगा। फिर कुछ देर सोचने पर उसने एक सवाल पूछा कि खून में जो सफ़ेद कण हैं और प्लेटलेट हैं इनका हमारे शरीर में क्या काम है। दीदी ने बताया कि सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलते हैं तब ये सफ़ेद कण उनका डटकर मुकाबला करते हैं और उन रोगाणुओं को हमारे शरीर में घर नहीं करने देते। सफ़ेद कण बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। प्लेटलेट कणों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त प्रवाहिका पर जाले के समान जाला बुन देती है। प्लेटलेट कण उस जाले से चिपक जाते हैं जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अगर घाव गहरा हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। रक्त को बहने से रोकने के लिए घाव पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने पर रक्त का बहना भी कम हो जाता है। अधिक खून बहने के कारण खून चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हर व्यक्ति का खून एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के कारण रक्त को 4 भागों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। रक्त समूह मैंने कि जो ब्लड का ग्रुप होता है। फिर अनिल ने कहा, अगर ज़रूरत पड़ने पर उस रक्त समूह का कोई भी व्यक्ति ना मिले तो क्या करना चाहिए। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं जहां पर हर प्रकार का
ब्लड जो है संभाल कर रखा जाता है। हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होते हैं जहां हर किस्म के रक्त समूह को तैयार रखा जाता है। डॉक्टर दीदी ने कहा, हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि हमारा शरीर कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। अनिल ने दीदी की बात सुनते ही कहा, मैं भी बड़ा होकर रक्तदान किया करूँगा। और फिर डॉक्टर दीदी ने जैसे ही अनिल की यह बात सुनी तो उसकी पीठ थपथपाई। अब देखिए ब्लड बैंक से क्या फ़ायदा है कि ज़रूरत पड़ने पर हम ब्लड बैंक से ब्लड ले सकते हैं। तो देखा बच्चों, इस पाठ से हमें कितनी ही अच्छी जानकारी मिली कि यदि कभी हमें चोट लग जाए और खून निकलना शुरू हो जाए तो हमें क्या करना है कि हमें उस चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध लेना चाहिए। और दूसरा, यदि हमें खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा आदि पौष्टिक आहार लेना है। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो खून की कमी है वो दूर हो जाएगी। तीसरा, कि यदि हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं तो इनसे हमें कैसे बचना है कि हमें जब भी कुछ खाना है तो हमें हाथ धोकर ही खाना है और हमें जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ पानी ही पीना है। चौथा, कि ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या फ़ायदे होते हैं। बेटा, ज़रूरत के समय यदि हर रक्त समूह का व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है यानी कि रक्तदान करता है तो हम ज़रूरत पड़ने पर उस ब्लड बैंक से हर रक्त समूह का रक्त प्राप्त कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जिसको भी ब्लड ज़रूरत पड़ेगा उसे उसी समय मिल जाएगा। तो हमें भी यह सब अच्छी बातें जो हैं अपने जीवन में ढालनी हैं और समय समय पर हमें भी रक्तदान करना चाहिए।